धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। शिव शक्ति की साधना से आपके जीवन में हो शक्ति का संचार और शत्रुओं का नाश हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज मैं मां कात्यायनी का गुणगान करने वाला हूं। आज मैं देवी दुर्गा के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की बात करने वाला हूं। आज मैं आपको मां कात्यायनी की महत्ता बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि मां कात्यायनी की कितनी भुजाएं हैं, मां के कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, मां के अस्त्र और शस्त्रों से हमें क्या संदेश मिलता है, मां की उपासना कैसे की जाती है, मां कात्यायनी के कौन कौन से कल्याणकारी मंत्र हैं, मां कैसे अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, मां अपने भक्तों के भीतर कैसे शक्ति का संचार करती हैं और मां कैसे भक्तों के समस्त शत्रुओं का नाश करती है। दर्शकों, शक्ति की देवी दुर्गा के छठे स्वरूप को मां कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनकी इच्छा के अनुसार महर्षि घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी। महर्षि कात्यायन ने ही इनका पालन पोषण किया। महर्षि कात्यायन द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण देवी दुर्गा के इस स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। दर्शकों, कथा अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। भगवती उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शंकर ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उस देवी की पूजा की। इसी वजह से यह कात्यायनी कहलाई। दर्शकों, मां कात्यायनी का स्वरूप भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यानी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। ये मां अमोघ फलदायिनी है। मां की उपासना और आराधना से भक्तों को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, मां कात्यायनी का गुण जो है वो शोध कार्य है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। इस देवी की उपासना करने से भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों और पापों का नाश होता है। मां कात्यायनी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दर्शकों, अब मैं मां कात्यायनी के अस्त्र और शस्त्र के बारे में बताऊंगा। तो मां अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। मां के अन्य हाथों में तलवार और कमल पुष्प सुशोभित है। मां कात्यायनी का अभय मुद्रा जहां सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं वर मुद्रा चढ़ावा, सत्कार, दान, मदद, दया और ईमानदारी का प्रतीक है। दर्शकों, यदि बात तलवार की करें तो मां कात्यायनी के हाथ में सुशोभित तलवार की
तेज धार और चमक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। यह ज्ञान सभी संदेहों से मुक्त है। इसकी चमक और आभा यह बताती है कि ज्ञान के मार्ग पर कोई संदेह नहीं होता है। मां कात्यायनी के हाथ में सुशोभित कमल पुष्प ऐश्वर्य और सुख का सूचक है। कमल के फूल को सद्भावना, शांति, समृद्धि और बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। दर्शकों, नवरात्र के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की साधना का विशेष महत्व है। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी की साधना में समर्पित है, उन्हें नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने के लिए मां का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना से इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, मां के विषय में सुनकर आपको आज का कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। साथ ही आप सब जो हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, हम बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल।